अर्चना जी बोलते हैं परिवर्तन जो है संसार का नियम है। हाँ। आपसे बेहतर कौन जान सकता है? क्यों? हर जगह चेंज आता है। देखिए इस कुर्सी पे कभी कोई बैठता था, आज आप बैठ रही हैं। नहीं, देखिए परिवर्तन है। वैसे देखा जाए ना तो इस दुनिया में अकेला आदमी ही बदलाव लाता है। शादीशुदा आदमी तो सब्जी लाता है बस। अच्छा, बदलाव इतना आ गया, आप देख लो, पहले अंगूठा लगाने वाले को अनपढ़ समझा जाता था। किसी भी दफ्तर के दरवाजे उसके लिए नहीं खुलते थे, लेकिन आज बिना अंगूठा लाए दरवाजा खुलता ही नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ आप, मुझे पता है इसमें हंसी नहीं, लेकिन कुछ चीजें होती है नॉलेज के लिए होती है। जो अंगूठा पहले ठेंगा होता था अब वो ओके हो गया है। कितना बदलाव आ गया दुनिया में। अच्छा, पहले की शादियों में अब की शादी में कितना फर्क आ गया। अब तो आप कोई इवेंट कंपनी हायर कर लेते हैं, केटरिंग वालों को दे देते, सारा सिस्टम वही अरेंज कर देते हैं। पहले की शादियों में ऐसा नहीं होता था। पहले जो कवारा चाचा रहता था ना घर में, उसकी बड़ी ड्यूटियां लगती थी, मतलब अपने रिश्तेदारों की ड्यूटियां लगती थी। बर्फ लाने का काम कवारा चाचा और साथ में एक भतीजा, वो दोनों स्कूटर पे जाते थे। बर्फ की इतनी बड़ी सिल्ली पकड़ के लाते थे, स्कूटर पे चाचा यूं बैठा रहता था, क्योंकि बर्फ की सिल्ली बहुत बड़ी होती ना, तो वो इतनी सी सीट पे बैठा रहता था और पीछे भतीजा बैठा रहता था। बर्फ की सिल्ली इतनी ठंडी कि चाचे का पिछवाड़ा और भतीजे का अगवाड़ा दोनों ठंडे हो जाते थे। और फिर चाचा पूरे रास्ते स्कूटर यूं ही लेके जाता था। पहले 5 मिनट ठंडी लगती है, उसके बाद सुन्न हो जाती है। अच्छा, कितना चेंज आ गया। अभी देखो कॉर्डलेस माइक आ गई, ये सब चीजें आ गई, पहले ये सब नहीं होता था। आजकल तो कॉर्डलेस माइक आ गया ना, आप गाना गाओ, फटाफट फिनिश किया और सूटकेस में डाला, पैकिंग 1 मिनट में निकल गया आदमी। पहले माइक होते थे, जैसे जागरण होते थे, भजन होते थे, तार वाले माइक होते थे। पहले गाने वाले को बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, भाई साहब एक तार छोड़िए, हटिए भाई साहब। ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हाजरीन पीछे हटिए। खत्म हो जाता था। पहले तो तार वाला माइक उतार के रखते थे, फिर तार पकड़ के ना वो जो लेके आता था तुरकी निकल के जाता था, वो बेचारे की बाजू भी ऐसे हो जाती थी, उसको आदत हो जाती थी। कभी कभी ऐसे आदमी खड़खड़े ऐसे करने लगते थे, और भाई साहब क्या हाल है, ठीक हो? काम इतना कर चुके थे। सबसे बड़ा चेंज आता है आदमी की लाइफ में शादी के बाद। बीवी आके उसको बताती, भाई ये सर धोने वाला साबुन होता है, ये मुंह धोने वाला होता है, ये बॉडी धोने वाला होता है। कवारा आदमी एक ही साबुन से लगा रहता है, सर भी उसी से, मुंह भी उसी से, टांगे बाहें, उसके बाद उसी से धोती धो के निकल जाता है, नहीं फर्क पड़ता उस समय। अच्छा, कुछ बीवियां तो ये यही तक बस नहीं करती कि साबुन शैम्पू के बारे में बताएं, कुछ तो मेकअप भी लगाने लगती हैं। बेबी तुम फाउंडेशन लगाया करो, बेबी कॉम्पैक्ट लगाया करो, इतना मेकअप कर देती ना पति के ऊपर, बाद में फिर फर्क सिर्फ मूंछों का रह जाता है। अच्छा, पहले के जमाने में लड़का लड़की शादी से पहले मिलते ही नहीं थे। मतलब आपको सिर्फ घूंघट उठाने में पता लगता था कि फिल्म ब्लॉकबस्टर गई है या बेड़ा गर्क हुआ है ना। अब तो आप देख लो, अब लिव इन में रहते हैं 5-5 साल, 10-10 साल। माँ बाप को बोलते हैं, पापा हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। बाप भी बोलता, साले 40 साल में मैं तेरी माँ को नहीं समझ पाया, तू 5 साल में क्या समझ लेगा। और सच में पता नहीं लिव इन में रह के क्या समझना होता है इनको। समझते रहते हैं, फिर जब समझ जाते हैं फिर ब्रेकअप हो जाता है। 5 साल रहने के बाद बोल देंगे यू आर नॉट ऑफ माई टाइप। इतनी देर में 3-4 छोटे-छोटे टाइप के घूम रहे होते हैं। आजकल एक नई चीज चली है, प्री वेडिंग वीडियोस। प्री वेडिंग? हाँ, मतलब शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को लेके जाके ना ऐसे ही बैंड स्टैंड पे चले जाएंगे, कभी किसी चर्च के बाहर, कभी किसी पैलेस के बाहर, पहाड़ों में जाके शूट करते हैं। जो फोटोग्राफ्स आपको हनीमून के बाद देखने को मिलती है ना, वो पहले आजकल आ रही हैं। कई लोग तो ऐसा करते हैं, हनीमून पे फोटोग्राफर को ले जाते हैं। जैसे अपना पांडे लेके गया था, हनीमून पे फोटोग्राफर ले गया, वापस आकर था, भाई यार ऐसे ही चले गए यार, फेरा ही पड़ा, हमें तो हनीमून तो हुआ ही नहीं। मैं कहा क्यों? कहता सारा दिन फोटो खींचते रहे। तो मैं कहा रात को, कहता रात को ये देखते रहे कौन सी रखनी, कौन सी डिलीट करनी है। ये तो चेंज के वैसे ही बड़ा खिलाफ है ना। अच्छा, हाँ, इतना चेंज के खिलाफ है, ये तो अपना अंडरवेयर नहीं बदलता। क्या कह रहा है ये? हाँ, 10-10 दिन तक नहीं बदलता है। 11 दिन मेरे पास आया, कहता मैंने बदल लिया है। मैं कहा वाह बधाई हो। कहता नहीं मैंने तबले वाले के साथ बदल लिया है। जैसे मौजे भी इसके गंदे नहीं होते, कड़क होके टूटते हैं। अच्छा, पुराने लोग जल्दी कोई चीज चेंज नहीं करते। मैंने कई बुजुर्गों को देखा, वो पुरानी ऐनक होती है ना उनकी, एक ही ऐनक में पूरी पूरी उम्र निकाल देते हैं। वो ऐनक जो होती है ना, फेमिलियर हो जाती है नाक के साथ, नाक उसके साथ हो जाता है, फिर हड्डी अपने आप ही उतना मांस छोड़ देती है। आपने देखा होगा छोटे छोटे राजमा बने होते हैं ना इधर,
इधर चश्मा लगा लेते हैं, कभी कभी उसकी डंडी टूट जाती है ना, तो डंडी नहीं डलवाते, उस पर धागा बांध के ना ऐसे बांध लेते हैं। उसको बांधने से फिर कान ऐसे हो जाता है, फिर सुनाई देना कम हो जाता है। लोगों को लगता है चाचा को सुनाई देना कम हो गया, वो एक्चुअली ये मुड़ गया होता है उसका। फैशन आए दिन नए नए आ जाते हैं आजकल। टैटू का रिवाज पहले भी होते थे, पहले इसलिए होता था क्योंकि औरतें निकालती थी घूंघट, मुंह दिखाती नहीं थी, तो इधर बाजू पे लिखा रहता राजनाथ की पत्नी कमली। तो बीवियां जब ग्रुप में बैठी रहती तो राजनाथ अपने वाली पहचान के ले जाता था। कभी कभी राजनाथ 2 हो जाते थे तो प्रॉब्लम हो जाती थी कि कौन सा वाला राजनाथ ले गया उठा के। टैटू होते थे तो जरूर ही होते थे, आजकल तो फैशन के लिए होते हैं। जैसे पांडे टैटू बनवा के लाया ना, तो इधर अजगर बनवा के लाया। इधर टैटू दिखाने के चक्कर में ना शॉर्ट्स पहन के घूमता था। एक दिन अजगर इधर आ गया, मैंने कहा इसको क्या हुआ? कहता भाई इसको गर्मी लग रही थी तो निक्कर में घुस रहा है। मैं कहा 10-15 दिन बाद गर्मी और बढ़ने वाली, ध्यान से। अच्छा आजकल शादीशुदा लेडीज बड़े अजीब अजीब फैशन करती हैं। पूरा सिंदूर कोई नहीं लगाती, इतना छोटा सा टीका लगा लेती हैं, हाँ, ऐसे। पिचिक करके, है ना। मंगलसूत्र हाथ पे लपेट लेती, पता नहीं चलता कौन शादीशुदा नहीं। आदमी का पता चल जाता है, जिसका मुंह सबसे ज्यादा चिड़ा हो ना। जो आदमी सर्दियों में भी गर्मियों वाले एक्सप्रेशन देना, भाई साहब क्या हालत ठीक है, तो समझो शादी हो चुकी है उसकी। न्यूज चैनल कितने बदल गए आप देख लो। पहले की एंकर जो साड़ी पहन के आया करती थी, ज्यादा जोड़े में एक फूल लगा लेती थी ना, डरी डरी सी न्यूज सुनाती थी। आज माननीय जगदीश, माफ कीजिएगा न्यायाधीश जी ने ये कहा, छोटी सी गलती हो जाती थी सॉरी बोलती थी। आजकल के न्यूज वाले क्या करते हैं, डिबेट बिठा लेते हैं, अलग अलग लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, फिर डरा डरा के पूछते हैं बताइए अटैक करना गलत क्यों था, क्यों गलत मानते हैं आप, बस कुछ मत बोलिए आप, खुद ही बुलाया, खुद ही डांट के उसको घर भेज रहे हैं। पुराने बुजुर्गों की बातें सुने तो पता चलता है जमाना कितना बदल गया है। जैसे एक दिन हमारी अर्चना जी कह रही थी, कहती मैं तो 10 रुपए लेके जाती थी बाजार से, कितना सारा सामान लेके आती थी, बादाम काजू किशमिश ये सब उठा लाती थी। मैं कहा आजकल जमाना बदल गया, हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। जमाना वाकई बड़ा बदल गया। पानी की बोतल लेके आदमी घर से निकले ना तो लोग कहते हैं भी डाइट कॉन्शियस है, पानी पीता है ज्यादा, बॉडी में थोड़ा अच्छा रहता है पानी। पहले के जमाने में कोई बोतल लेके बाहर निकलता तो लोग कहते हैं इसने रात को ज्यादा खाया, ये 2.5-3 फीट जमीन खराब करेगा। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जो लेडीज रहती है ना, थोड़ी शो ऑफ करने वाली, वो वाली लेडीज, वो कभी अपने बच्चे को डांटते हुए देखना कैसे, मारो छोड़, कुल्फी खाएगा तू, गर्दन में। दूसरी औरत आई, बेटी नो, बेटी बिहेव योरसेल्फ। बच्चा घबरा जाता है, मेरी माँ है ना ये, अभी तो भड़क रही थी। पहले सुबह सुबह उठते ही बेटे के हाथ पिता के पैर पे होते थे और पिता का हाथ बेटे के सर पे। आजकल दोनों के हाथ में मोबाइल होता है और दोनों एक ही घर में होते हुए भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग के मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप के जरिए। सो इस टेक्नोलॉजी के टच से कहीं ना कहीं अपनेपन का टच खत्म हो गया है। टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, कहीं ना कहीं नुकसान भी हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको किसी चीज में बदलाव लाना हो या बदलाव लाना चाहें तो किस चीज में बदलाव लाना चाहेंगे आप? आप अपने अपने हाथ खड़े कर सकते हैं जी। हेलो कपिल। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया। आई एम फ्रॉम कैलकाटा। अच्छा जी। अच्छा, अगर बदलाव की बात करो तो चेंज, तो मैं अपने हस्बैंड को चेंज करना चाहूँगी। हाँ जी। बेचारा हस्बैंड। पर अब शायद उतना अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल ना हो। नहीं। सेकंड थॉट्स मैं उनको अपग्रेड करना चाहती हूँ। हस्बैंड आए आपके साथ में? नहीं आए। तभी बोल रही है सब। मतलब क्यों बदलना क्यों चाहती हैं? क्योंकि बेसिकली मेरे को सिंगिंग और ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा और जी। उनको मैंने जब मैं कभी बोलती हूँ घुमाने ले जाओ, तो कलकत्ता में गंगाधार सुना होगा आपने, हावड़ा ब्रिज के पास। अच्छा हाँ जी जी जी। तो बस वो गंगाधार जाते हैं, वो आइसक्रीम खाया, बस उनका ट्रैवलिंग मतलब वो बस उतना ही हो गया। अच्छा जी। और मेरे को जाना है क्रूज पे, सिंगापुर क्रूज जाना है, लास वेगास जाना है, मेरे को सब जगह जाना है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो भी थोड़ा सा चेंज हो। तो भाई साहब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। हाँ, यहाँ तक तो तो सभी पतियों से निवेदन है, इन चीजों का भी ध्यान रखा करें, अपनी पत्नी को घुमाएं जरूर। पर ये बात अब मेरे को अच्छा आइडिया दे दिया आपने कि अगर बीवी को घुमाने फिराने नहीं लेके जाओ तो वो बदलने का भी सोच सकती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। ऐसे अच्छे विचार हमारे समाज में हम लोग बांट रहे हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.